भूत की कहानी। भूतनाशक बाबा। सालों पहले मधुपुर और श्यामपुर के जंगल तक भूत प्रेत की कहानी फैली हुई थी। पास के ही गांव के लोग उन्हीं जंगल में अपने जानवर चराते थे, लेकिन भूत के डर से शाम होने से पहले लौट जाते थे। एक दिन राजीव भी उसी जंगल में अपनी बकरी के लिए घास लेने गया था। अक्सर काम से जी चुकाने वाला राजीव मजबूरी में जंगल आया था, इसलिए उसका मन घास काटने का बिल्कुल भी नहीं था। जंगल में आसपास उसने देखा कि घास नहीं है, क्योंकि सारे गाय बकरी घास खा गई थी। अब वह मरे मन से आगे बढ़ने लगा। जाते जाते वह करीब जंगल के बीच में पहुंच गया था। वहां काफी हरी घास और पत्ती से लदे हुए पेड़ थे। पास में ही झरना भी बह रहा था। यह सब देखकर राजीव को और आलस आ गया। उसने सोचा कि कुछ देर पत्थर पर बैठकर आराम कर लेता हूँ। लेटते ही राजीव गहरी नींद में चला गया और सपने देखने लगा। सपने में ही राजीव जंगल का रास्ता भूल गया था और उसने एक अजीब से आदमी को भी देखा। आदमी का शक्ल इतनी डरावनी थी कि राजीव की नींद खुल गई। डरा हुआ राजीव एकदम उठा और बकरियों के लिए घास काटने लगा। भले ही वो घास का ध्यान से सपने वाला उस डरावने इंसान की शक्ल जा ही नहीं रही थी। राजीव घास जल्दी जल्दी काट रहा था, क्योंकि सूरज लगभग ढलने ही वाला था। उसने कुछ देर बाद दो लोगों की आवाज़ सुनी। वो दौड़ता हुआ उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। उसके पास पहुंचकर राजीव कहने लगा कि मुझे मेरा गांव जाने का रास्ता बता दीजिए। उसकी बात सुनते ही वो दोनों वहां से एकदम गायब हो गए। उन्हें एकदम से गायब होता बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब राजीव को होश आया तो उसने अपने सामने वही सपने वाला डरावना आदमी देखा। उसकी आंखें लाल रंग की थी और दांत बाहर को निकला हुए। किसी तरह से खुद को संभाल कर राजीव वहां से पागलों की तरफ दौड़ने लगा। उसी वक्त एक भालू उससे टकरा गया। उसने ऐसा झपटा मारा राजीव पर कि वह नीचे गिर गया। तभी भालू भी आदमी की शक्ल में आ गया। वह भी अजीब और डरावना था। हाथ टेढ़े मेढ़े, होठ कटे हुए और पैर उल्टे थे। इधर जंगल में फंसे राजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इधर इसके घर वाले परेशान हो रहे थे। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन राजीव घर नहीं लौटा था। उसका भाई उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल गया। राजीव का भाई एक पैर से ठीक से चल नहीं पाता था, इसलिए मदद के लिए उसके माता पिता के साथ ही गांव वाले के कुछ लोग भी निकल पड़े। जंगल पहुंचने के बाद सबने राजीव के भाई और माँ को जंगल के बाहर के हिस्से में ही रुकने के लिए कहा और खुद टॉर्च और कुछ हथियार लेकर अंदर चले गए। करीब 3 से 4 घंटे तक सबने जंगल के चारों ओर उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब जंगल का अंदरूनी और घना हिस्सा ही बचा था। रात के 4 बज रहे थे, इसलिए सबने सुबह होने का इंतजार करने का फैसला लिया और कुछ देर जंगल में ही बैठ गए। सुबह होते ही सब आगे बढ़े और राजीव की तलाश शुरू की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला।
सब थक हार कर सबने अपने अपने घर लौट आए। राजीव किसी एक कोने में भूखा प्यासा से तड़पता हुआ पड़ा था। उसे इतना होश भी नहीं था कि वो कहाँ है। राजीव का परिवार भी 3 दिन से उसी याद में परेशान थे। राजीव के भाई के मन में हुआ कि वो पक्का कहीं मुसीबत में ही होगा। अब मुझे भगवान को याद करना चाहिए। उसने तुरंत नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। भाई लौटेगा कहते कहते किसी तरह से उसने गड्ढा खोद लिया। अब रोज वो उस गड्ढे में जल और दूध चढ़ाता था। उसका मानना था कि उसके देवता उसी नीम के नीचे ही रहते। वो रोज सुबह उसी पेड़ के पास बैठ जाता और उसे कोई भी उठाने के लिए आता तो उसे धक्का मार देता था। नीम के पेड़ के बीच नीचे बैठकर राजीव का भाई बस यही कहता था कि मेरा भाई आएगा, उसे मेरे भगवान लेकर आएगा। राजीव के ना मिलने और उसके बड़े भाई की ऐसी हालत देखकर गांव वाले ने एक भगत को बुलाया। उन्होंने कुछ देर ध्यान लगाकर सबको बताया कि राजीव जिंदा है और वो कल घर आ जाएगा। उसकी मदद करने के लिए खुद भगवान जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद राजीव किसी की साइकिल में बैठकर घर सही सलामत लौटकर आ गया। उसका शरीर इतना कमज़ोर था कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। करीब 3 दिन बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई। अब राजीव के भाई ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ था और किस तरह से तुम बचे। राजीव ने बताया कि उसे जंगल में भूतों ने घेर कर रखा हुआ था। वो ऐसा खतरनाक दिखते थे कि याद करते ही डर लगता है। आवाज़ों भी अजीब सी निकलकर मेरे चारों तरफ नाचते रहते थे। मुझे लगता था कि मैं कभी बच नहीं पाऊंगा उन भूतों से, लेकिन भगवान से खुद को बचाने की मिन्नतें भी करता था। तभी ऐसा लगा मानो भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो। उस दिन घोड़ों के पैर की आहट और उसके हिनहिनान की आवाज़ आई। सभी भूत यह सुनकर शांत हो गए। घोड़े पर एक आदमी भी सवार था। उसके हाथों में तलवार थी। उसे देखते ही सारे भूत भागने लगे। वो अपने तलवार से एक एक को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर उस घुड़सवार ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। अब किसी तरह की चिंता मत करना, सुबह होते कोई ना कोई लेने आ जाएगा, अभी तुम आराम करो। राजीव ने आगे कहा कि उनकी इतनी बात से ही दिल को सुकून मिल गया था। वहाँ से सारे भूत भी भाग चुके थे, इसलिए मैं बिना किसी डर के सो गए। सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली तो वहाँ एक साइकिल वाला इंसान था। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है, बता दो, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगा। उसके बाद वो मुझे घर ले आया।